स्टेट असम की भी कर लेते हैं, जहां पर अब चुनाव होने में बस गिनती के ही दिन रह गए हैं। देखिए 9 अप्रैल को एक ही चरण में वहां मतदान हो रहा है, इसलिए तमाम पार्टियों ने पूरा दमखम लगा रखा है चुनाव प्रचार में। पश्चिम बंगाल की तरह असम में भी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा सियासी दांव खेला है। बंगाल में तो असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर के साथ हाथ मिलाया है, वहीं असम में AIMIM चीफ एक अलग तरह का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर ओवैसी ने अपना एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा है, मगर वो AIUDF के नेता बदरुद्दीन अजमल के प्रचार के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और गुवाहाटी पहुंचते ही उन्होंने CM हिमंता बिस्वा शर्मा पर हमला बोल दिया। वो तो अपने संविधान के पोस्ट का गलत इस्तेमाल करके और सेकुलरिज्म को खराब कर बर्बाद करके और एक ही समुदाय मुस्लिम माइनॉरिटी के खिलाफ AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का जो स्वाद चखा है, उससे उनके हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि इस बार जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उनमें से कम 2 राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं और इसी मकसद से वो AIDUF के प्रचार के लिए गुवाहाटी में मौजूद हैं और बदरुद्दीन अजमल का साथ छोड़ने वाली कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। इतने साल से तुम हार रहे, एक लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है AIUDF की, और वो लीडरशिप एक अमानत है, ना बदरुद्दीन अजमल साहब की है ना मेरी है। वो उन गरीब लोगों की एक अमानत है जो उन्होंने अपनी आवाज को बनाया है, उसको मजबूत करना है। AIMIM मुखिया का सियासी हाथ मिलने पर AIDUF ने भी चुनाव में इसका फायदा मिलने की बात कही है और मध्य असम में पार्टी को अधिक सीटें मिलने का दावा भी किया जा रहा है और कांग्रेस की तुलना बीजेपी से कर दी है। गौरव गोगोई और कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अभी तो असम में कांग्रेस जो पार्टी है वो तो सप्लायर बन गया है। बीजेपी के लिए वो लीडर्स नेता सप्लाई करते हैं। असम में चुनावी रण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज हुंकार भरने वाले हैं। वो असम में 2 जनसभाएं करेंगे, जिसमें पहला वो बोकाजन और दूसरा तीताबोर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। स्टेट असम की भी कर लेते हैं, जहां पर अब चुनाव होने में बस गिनती के ही दिन रह गए हैं। देखिए 9 अप्रैल को एक ही चरण में वहां मतदान हो रहा है, इसलिए तमाम पार्टियों ने पूरा दमखम लगा रखा है चुनाव प्रचार में। पश्चिम बंगाल की तरह असम में भी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा सियासी दांव खेला है। बंगाल में तो असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर के साथ हाथ मिलाया है, वहीं असम में AIMIM चीफ एक अलग तरह का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर ओवैसी ने अपना एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा है, मगर वो AIUDF के नेता बदरुद्दीन अजमल के प्रचार के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और गुवाहाटी पहुंचते ही उन्होंने CM हिमंता बिस्वा शर्मा पर हमला बोल दिया। वो तो अपने संविधान के पोस्ट का गलत इस्तेमाल करके और सेकुलरिज्म को खराब कर बर्बाद करके और एक ही समुदाय मुस्लिम माइनॉरिटी के खिलाफ AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का जो स्वाद चखा है, उससे उनके हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि इस बार जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उनमें से कम 2 राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं और इसी मकसद से वो AIDUF के प्रचार के लिए गुवाहाटी में मौजूद हैं और बदरुद्दीन अजमल का साथ छोड़ने वाली कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। इतने साल से तुम हार रहे, एक लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है AIUDF की, और वो लीडरशिप एक अमानत है, ना बदरुद्दीन अजमल साहब की है ना मेरी है। वो उन गरीब लोगों की एक अमानत है जो उन्होंने अपनी आवाज को बनाया है, उसको मजबूत करना है। AIMIM मुखिया का सियासी हाथ मिलने पर AIDUF ने भी चुनाव में इसका फायदा मिलने की बात कही है और मध्य असम में पार्टी को अधिक सीटें मिलने का दावा भी किया जा रहा है और कांग्रेस की तुलना बीजेपी से कर दी है। गौरव गोगोई और कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अभी तो असम में कांग्रेस जो पार्टी है वो तो सप्लायर बन गया है। बीजेपी के लिए वो लीडर्स नेता सप्लाई करते हैं। असम में चुनावी रण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज हुंकार भरने वाले हैं। वो असम में 2 जनसभाएं करेंगे, जिसमें पहला वो बोकाजन और दूसरा तीताबोर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे।